मजे की बात ही है ना कि ये कोई करप्शन का ऑडिट तो नहीं था। अब ना होते हुए भी जो उसने फैक्ट्स बता दिए ना, वो हैरान कौन है। उसमें मैंने निशान, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो इसमें स्पेसिफिकली दी गई हैं, ज्यादा कम वाली बात नहीं है, ठीक है जी। उसने डायरेक्टली कहा है कि नैब कह रही है कि 5,000 अरब की करप्शन हमने पकड़ी है, जिसने हमें एक डबल एज सवाल जो है वो खड़ा कर दिया कि अगर नैब हर साल 5,000 अरब रुपए लाती है तो ये तो हमारा जितना डेफिसिट है जुबैर साहब, ये नैब की कलेक्शन से ही कवर हो सकता है। ये पैसे कहां पे जाते हैं? और अगर नहीं लाती तो फिर ये सारा ड्रामा है, फिर नैब की क्या जरूरत है, ठीक है जी। स्पेसिफिकली जो ये बात हुई, स्पेसिफिकली हमारे प्लानिंग प्रोसेस की बात हुई है, यानी कि डायरेक्टली एहसन इकबाल पे सवाल बना है, जो हमने मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा कि जो सारा पीएसडीपी है वो सियासी बुनियादों पे सेक्रेटरीज का भी लिखा है, यानी ब्यूरोक्रेट्स के प्रोजेक्ट्स का भी लिखा है, और सियासतदानों का भी लिखा है कि उनके प्रोजेक्ट्स डाले जाते हैं, उनमें कमीशन लिए जाते हैं। ये आज की बात कर रहा है। उसका काम नहीं था कि वो बताए कि वो 1,000 अरब की है, 2,000 अरब की है, 3,000 अरब की है, ठीक है। वो डायरेक्टली इल्जाम लगा रहा है। आप क्यों चुप बैठे हुए हैं? SIFC पे जो बात की है कि SIFC से पैसा नहीं आया या वो शफाफियत के असूलों के खिलाफ है, मुझे तो अभी याद है तारड़ और पता नहीं कौन कौन कह रहा था कि SIFC हमारी रेड लाइन है। तो रेड लाइन है तो उस पर तो इतना बड़ा सवाल IMF ने उठा दिया। तो अब आप ये रेड लाइन IMF ने क्रॉस की है, फिर आप उनके पैसे अभी नहीं लेंगे। अब इसका रेड लाइन का जवाब तारड़ देना, ठीक है जी। इसी तरह एक जगह मैं एक चौथी मिसाल देता हूं, प्रोक्योरमेंट पे मैं आपको बताता हूं कि उसने कहा कि प्रोक्योरमेंट में जो एक बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि जो स्टेट के इदारे हैं वो प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस से बाहर है, क्योंकि वो कहता है कि जहां जहां पे कंपेटिटिव प्रोक्योरमेंट नहीं होती वहां पे करप्शन के बड़े चांस होते हैं। और वो बिलखुसूस 2 हुकूमतों का जिक्र करता है जहां पे कहता है कि कवानीन बदले गए हैं इसको मजीद आसान करने के लिए। और वो 2 हुकूमतें कौन सी हैं? वफाकी हुकूमत और पंजाब की हुकूमत। सारा कुछ खानदान में है, तो जिस शरीफ ने भी उसका जवाब देना है वो दे दीजिए। 27वीं नहीं, आप 227वीं तरमीम भी ले आए, हमें ये निज़ाम ठीक करना है। हमें भी इशू है, अवाम को भी इशू है। आप डंडे की जोर पे कब तक जो है वो इन सब को चुप रखेंगे? मेरे ख्याल में ये पार्लियामेंट में भी डिस्कस होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इस पे पब्लिक डिबेट्स भी होनी चाहिए। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, जब तक हम अपने रूलर्स को अकाउंटेबल नहीं ठहराते, ये जो हाल है इस रिपोर्ट का, ये हुआ क्यों है? क्योंकि 3 साल सबके मुंह चुप किए गए हैं। और जब आप सारी तनकीद जो है वो बंद कर दें तो फिर खुला खाता हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज, हुकूमत जवाब तो दे। IMF ने 186 पेज पे जो है वो इतना एम्बैरेस किया है, ये जवाब नहीं देगी।